नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर हमारे एक प्रशंसक ने, रजनीश ठाकुर, हमें सुझाव दिया कि पायरिया बीमारी जो दांतों की होती है, उसके बहुत रोगी हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाए। तो देखिए, हम हर एक अच्छी बात का सम्मान करेंगे और करते रहेंगे। अब बीमारियां इतनी हैं कि हमें याद नहीं रहता, और अगर आप में से कोई याद दिला देता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं आज आपको सबसे पहले घरेलू टिप्स पायरिया रोग में दांतों के समस्त रोग आ गए टिप्स देता हूँ मैं। घरेलू अमरूद के पत्ते या कच्चे अमरूद चबाने से मसूड़ों से खून बहना ठीक होता है, वो दांत स्वस्थ रहते हैं। ये विटामिन सी की उच्च मात्रा के कारण दांतों के लिए टॉनिक के रूप में कार्य करता है। अगला टिप्स, इसके बाद मैं होम्योपैथिक में भी बताऊंगा। हाँ, दोनों एक साथ। अगला टिप्स, 1 कप पालक के रस में 1 कप गाजर का रस मिलाकर पीने से पायरिया की रोकथाम और उपचार के लिए एक और प्रभावी उपाय है। अगला टिप्स, एक कच्चा पपीता विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है जो दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और मसूड़ों से खून का आना बंद कर देता है। अगली टिप्स, पके केले में आवश्यक खनिज होते हैं जो रक्तस्राव को रोकने और दर्द का इलाज करने में मदद करते हैं। आगे टिप्स, एक संतरे या नींबू का छिलका लें और इसे मसूड़े पर 5 मिनट तक रगड़ें। रक्तस्राव को रोकने के लिए इसे दिन में 2 बार दोहराएं। अगला टिप्स नंबर 6, 2 छोटे चम्मच अनार के दाने लें। इसमें आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक सेंधा, इन्हें अच्छे से मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद गुनगुने पानी से मुंह धो लें। अगली टिप्स, ब्रश करने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल लें और उसमें 1 चुटकी नमक मिलाएं। इस मिश्रण को मसूड़ों पर मलें और 5 मिनट के बाद कुल्ले कर लें। अगला टिप्स, दालचीनी की छाल के 4-5 टुकड़े पानी के बर्तन में करीब आधे घंटे तक उबालें। तरल को थोड़ा ठंडा करें और छान लें और गरारे करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये पायरिया के इलाज में बहुत कारगर उपाय है। हाँ, अगला टिप्स, 1 चम्मच शुद्ध घी लें। उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें।
इस पेस्ट को दिन में 2 बार मसूड़ों पे लगाएं। अगला टिप्स 10 नंबर, थोड़ी सी काली मिर्च को तब तक पीसें जब तक वह एक बहुत महीन पाउडर मैदे की तरह न बन जाए। उसको मैदे की छलनी से छानें या कपड़ छान करें, इतना बारीक करना है थोड़ी सी काली मिर्च के पाउडर को, और बारीक करना है और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना है। इस मिश्रण को मसूड़ों पर दिन में कई बार मालिश करने से पायरिया ठीक हो जाता है। ये बहुत सरल है, इसको कीजिए। बस काली मिर्च को बहुत बारीक करना, उसमें नमक मिला दो और मसूड़ों पे दिन में 3-4 बार है जो इस तरह मसाज करो। हमारे तो 12 बजा गई। हाँ, जो है वो संभालो भाई अपने अपने। तो ये लिखते हैं कि इस तरह मसाज करने से पायरिया ठीक हो जाता है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक के नुस्खे दे चुका घरेलू। अब मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर पायरिया, दांतों के आसपास के ऊतकों और हड्डियों की सूजन और विनाश है। पीरियोडोटाइटिस मुख्य रूप से मसूड़े की सूजन से शुरू होता है। मसूड़े की सूजन खराब मौखिक स्वास्थ्य के कारण पट्टिका के गठन के परिणाम स्वरूप मसूड़ों की सूजन को संदर्भित करती है। मसूड़े की सूजन होम्योपैथिक दवा इसको ठीक करने में मदद करती है। मसूड़े की सूजन रोग का एक हल्का रूप है और मसूड़े की सूजन में कोई अपरिवर्तनीय परिवर्तन नहीं होता। इसलिए लगातार मसूड़े की सूजन से मसूड़ों और दांतों के बीच गहरे पॉकेट बन जाते हैं। ये पॉकेट समय के प्लाक और बैक्टीरिया से भर जाते हैं और दांतों को सहारा देने वाले ऊतकों और हड्डी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार दांत अपनी पकड़ खो देते हैं और गिर जाते हैं। पायरिया के लक्षण, दांतों का ढीला होना, मसूड़ों का सिकुड़ना, रक्त आना, मुंह में धातु का सा स्वाद होना और मुंह से दुर्गंध आना इत्यादि पायरिया के लक्षण होते हैं। इनमें मुख्य लक्षण है मुंह से बदबू आना। अब मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर पायरिया को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा है मैं आपको बताता हूँ। आप घरेलू प्रयोग भी करें और इधर होम्योपैथिक दवा करें तो पायरिया है ना, जो पाँव पकड़ के भाग जाएगा तो उसकी मजाल है क्या जो ठहर जाएगा। एक घरेलू और एक होम्योपैथिक, तो वो भी घरेलू है। होम्योपैथिक में पायरिया सहित दंत रोगों में अद्भुत परिणाम दिखाए हैं। होम्योपैथिक ने पायरिया के लिए दवाओं की एक बड़ी सूची है। ये दवाएं रोग सूचक राहत लाती है। व्यक्तिगत मामलों की प्रस्तुति के आधार पर सबसे उपयुक्त दवा का चयन किया जाता है। ये दवाइयाँ प्राकृतिक है और इसीलिए किसी भी प्रतिकूल साइड इफेक्ट से सुरक्षित है। मर्कसोल, कार्बोवेज, क्रियोजोट, फॉस्फोरस, लेकेसिस ये पायरिया की मुख्य दवाइयाँ हैं, जबकि और भी है, बहुत दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले मर्कसोल भी कहते हैं,
मर्क्यूरियस सोलोबिलिस भी कहते हैं और सिर्फ मर्क्यूरियस भी कहते हैं। और ये मरकरी से बना है। और होम्योपैथिक में जिस तरह अपन रोज़ चाय या दूध पीते हैं, इस तरह से हर एक बीमारी के अंदर ये दवा काम आती है। मुंह के अंदर छाले हो गए तो ये काम आती है। अरे कोई तकलीफ़ आपको रात के अंदर बढ़ती है, ये काम आती है। मर्कसोल एक बहुत ही गहराई में जाकर के और कई ऐसे पाजी बीमारियों का सफाया करता है। ये कोई मामूली दवा नहीं। हाँ, मर्कसोल को पायरिया के लिए शीर्ष सूचीबद्ध दवाओं में एक माना जाता है। मर्कसोल के उपयोग का संकेत देने वाले लक्षण जो होते हैं, सूजे हुए कोमल मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों का रंग नीला लाल हो सकता है। साथ में आने वाले लक्षणों में मुंह में धातु जैसा स्वाद और सांस में दुर्गंध शामिल है। लार में वृद्धि भी नोट की जा सकती है। कुछ लोगों को सॉकेट में दांत ढीले होने की शिकायत भी हो सकती है। ऐसी सभी मामलों में मर्कसोल एक बहुत ही कारगर दवाई है। इसकी 30 पोटेंसी। देखिए, ऐसे जो रोग होते हैं कि हमें पस भी सुखानी है अंदर से, और पायरी का जो कीड़ा है उसे भी नष्ट करना है, तो अगर हम उच्च शक्ति से एकदम वार करेंगे तो वो अगर हमारे हथियार के नीचे नहीं आया तो वो बिगड़ करके रोगी को और ज़्यादा दुख देता है। तो जो ऐसी तकलीफ़ें होती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस अथवा ये पायरिया अथवा वज़न घटाना या बढ़ाना, जो इस तरह की जो तकलीफ़ें होती है, इनके अंदर कभी हाई पोटेंसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, वैसे सब स्वतंत्र हैं। दूसरी जो दवा है, हाँ मैं कह रहा था कि मर्कसोल 30 दिन में 3 बार 2-2 बूंद दिन में 3 या 4 बार 1 महीना लें पायरिया साहब। हाँ, दूसरी दवा जो खास है वो कार्बो वेजिटेबिलिस है। इसे शॉर्ट में कार्बोवेज भी कहते हैं। पायरिया के लिए जहाँ दांतों को ब्रश करने से मसूड़ों से अगर खून आता है, जैसे ब्रश करते ही मसूड़ों से खून आता है, तो ये कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा है। कार्बोवेज पायरिया के लिए सबसे उत्कृष्ट दवाओं में से एक है। पायरिया को ठीक करने के लिए जो एक से एक बढ़कर दवा है, उन सबसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कार्बोवेज, जो कि बिल्कुल लकड़ी के कोयले से बना है, और इसको हम होम्योपैथिक में संजीवनी बूटी भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोवेज रोगी को एक बार तो मौत के मुंह से खींच के ले आता है। रोगी को चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, और रोगी अगर आपके कब्जे में है अर्थात आपके सुपरविजन में है, न कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों के अधीन, और जब रोगी की अंतिम ऐसा लगता है कि रोगी है अब जाएगा, डेथ होने को है इसको, उस वक्त कार्बो वेजिटेबिलिस 1 लाख पोटेंसी की 1 बूंद उसके मुंह में डाल दें।
15 मिनट बाद एक और डाल दें, 15 मिनट बाद एक और डाल दें। रोगी एक बार तो बैठा हो जाएगा, फिर उसको ऐसी नाजुक स्थिति में आने में कितना वक्त लगता है या नहीं लगता, वो मैटर एक अलग है। एक बार कार्बोवेज अपना चमत्कार तो दिखाएगा। ऐसे चमत्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, तो कार्बोवेज पायरिया की, अब मेरा वीडियो तो बड़ा ही बनता है, बनने तो कोई बात नहीं, उत्कृष्ट दवाओं में है। इसका खास लक्षण है दांतों की सफाई करते वक्त मसूड़ों से खून आना। ये मसूड़े आमतौर पर पीछे हट जाते हैं और दिखने में थोड़े काले से होते हैं। इन लक्षणों में दांत दर्द के साथ भाग लिया जाता है। खाना चबाते समय ये दांत दर्द बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में मुंह में कड़वा खट्टा स्वाद शिकायत की जा सकती है, जहां कार्बोवेज पायरिया के लिए दवाओं के विकल्प के रूप में उल्लेखनीय परिणाम दिखाएगा। तो आप कार्बोवेज से परिचित हो गए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मर्कसोल रोग को अपने को जल्दी ठीक करना है, लेकिन इस पर हाइपोटेंसी का प्रहार नहीं करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मुख्य दवाओं में मर्कसोल 30 दिन में 3 या 4 बार ये चलाइए और 2-2 दिन के अंतर में कार्बो वेजिटेबल्स 200 पोटेंसी ये देती रहिए। तो आपको कार्बोवेज का भी लाभ मिल जाएगा और मर्कसोल का भी लाभ मिल जाएगा, और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? अरे अब तेरा क्या होगा रे कालिया? क्या उस्ताद कितने जने थे? 3। अरे ओ सांबा, क्या उस्ताद? तो मैं आपको बता रहा था, देखो ये अब याद आ जाती है मुझे शोले फिल्म का, मैं क्या करूं। तो कार्बोवेज 200 पोटेंसी 2-3 दिन के अंतर से लेते रहें, मर्कसोल 30 लेते रहें। सुनिए, मैं रुकता हूँ 1 मिनट, नहीं तो फिर भूल जाऊँगा। ये लेते रहें, और जो भी आप पेस्ट कर रहे हैं ना, उसको एक बार रोक दें। जिनकी आदत उंगली से करने की है उनका कोई जवाब नहीं, और जिनकी आदत उंगली से करने की नहीं, ब्रश से करने की है, तो भी कोई बात नहीं। एक मंजन आता है, हेक्ला लावा दंत मंजन, SBL का या कोई सी भी फार्मेसी का आप ले लो। हेक्ला लावा दंत मंजन आपको बिल्कुल महीन पाउडर के रूप के अंदर मिलेगा। कोई ज़्यादा महंगा नहीं, हर जगह मिलेगा। आप वो दातुन सुबह, दोपहर और रात को अंगुली से बैठ करके आराम से करो, तो वो भी कीटाणुओं का नाश करता है। हेक्ला लावा यानी कि ज्वालामुखी का लावा। संसार के अंदर सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसको हेक्ला नाम से पुकारा जाता है। तो जब वो ज्वालामुखी सक्रिय होता है और लावा उगलता है, तब उस लावे का कुछ हिस्सा ला कर के ये दवाई बनाई गई है, जिसका नाम है हेक्ला लावा। और ये इतने इफेक्टिव है कि आप इसका मंजन तो आता ही है, इसके अलावा अगर आपको दांत में दर्द है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दांत में दर्द होता है तो प्लेटेंगो मेजर, क्रियोजोट, ये जो प्राय रात दिन काम में आने वाली दवाइयाँ हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं।
इनका प्रयोग न करें। मैं भी करता था, न करें। आप अपने घर के अंदर हेक्ला लावा 200 पोटेंसी, मंजन आपकी इच्छा हो करें ना करें, हेक्ला लावा 200 पोटेंसी रख दें। और कभी भी दांत के अंदर दर्द हो, इसकी 2 खुराक लेते ही असहनीय दर्द भी ठीक हो जाता है। एक तो ये खाने से इसकी 2-3 खुराक खा सकते हैं, दिन में 5 खुराक खा सकते हैं हेक्ला लावा 200 की। अगर आपको दर्द तेज है, कम नहीं हो रहा है, तो 3 खुराक तो 15-15 मिनट में खा लो। उसके बाद 2-2 घंटे में कर दो। अगले दिन से आराम आ जाए तो दिन में 3 खुराक कर दो। हेक्ला लावा 200 पोटेंसी। और दांत का दर्द सभी को होता है, अपने घर के अंदर रखो। और ये 12 साल, 11 साल, 10 साल का बच्चा भी खिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा हेक्ला लावा दांतों की कई बीमारियों को ठीक करता है। मसूड़े के कैंसर के ऊपर भी हेक्ला लावा अपना अधिकार रखता है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। हेक्ला लावा कोई मामूली दवाई नहीं, ये दांतों के लिए, ये कई और बीमारियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित दवा है। आप इसे अपने घर में रखें। 200 पोटेंसी। अब मैं आपको अगली जो दवा है उसका नाम है क्रियोजोटम। क्रियोसोटम या क्रियोजोटम बोलने में, प्राय क्रियोजोटम 200 पोटेंसी में ही काम करता है। 30 का इस्तेमाल न करें। मुंह से दुर्गंध के साथ पायरिया अगर है तो क्रियोजोट 200 पोटेंसी 7 दिन रोज 1 खुराक ले। और उसके बाद में 1 दिन छोड़ के 1 खुराक ले। इस तरह क्रियोजोट को 200 पोटेंसी में आप चालू रख सकते हैं, लेकिन साथ में मर्कसोल तो चलेगा। हाँ, तो क्रियोजोट का लक्षण है मुंह से दुर्गंध आती है, इस तरह का पायरिया। आपको 22 मिनट, खैर कोई बात नहीं। दांतों और उसके आसपास पायरिया के मामलों में सहायक संरचनाओं पर अपना प्रभावी सकारात्मक कार्रवाई के लिए क्रियोजोट पहचाना जाता है। क्रियोजोट की सबसे अच्छी सिफारिश की जाती है जहां लक्षणों में मुंह से तेज दुर्गंध के साथ नीले सूजे हुए मसूड़े शामिल होते हैं। मसूड़ों में गहरे रंग का खून बना एक अन्य लक्षण है, जिसमें पायरिया के भी दवाओं में सबसे अधिक के विकल्प के रूप में क्रियोजोट का अपना अधिकार है और इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दांत काला होना, सड़ा हुआ होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, तो क्रियोजोट बनता है फिनाइल से। ये दवा इतनी अच्छी है, ये फिनाइल से बनती है। और क्रियोजोट का मदर टिंचर ज़्यादा नहीं, आप 15 ml अपने घर पे रखो। और प्लेटेंगो मदर टिंचर 15 ml। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप। अगर आपने अकेला क्रियोजोट रख दिया मदर टिंचर तो तकलीफ़ में आ जाओगे। नो, 15 ml इक्वल क्वांटिटी, 15 हो, 20 हो, 10 हो। क्रियोजोट मदर टिंचर 15 ml, प्लेटेंगो मदर टिंचर 15 ml। बस 1 ml का भी फर्क न रखो नाप के, उनको मिक्स कर दो। दोनों को मिक्स करने के बाद में आपके अगर असहनीय दर्द हो तो 1 गिलास कांच का पानी, उसके अंदर है
आप 30-40 बूंद ये मदर टिंचर की 50 बूंद तक आप डालो। वो डाल करके और वॉश बेसिन के अंदर आप 2-3 कुल्ली करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पायरिया है ही नहीं। अब पायरिया के अलावा और किसी वजह से भी दर्द आता है तो ये सबसे बढ़िया दर्द को दूर करने वाली दवाई प्लेटेंगो मेजर, मदर टिंचर और क्रियोजोट। मदर टिंचर दोनों का ही बाहरी प्रयोग है। एक आध बूंद पेट में अगर चली भी जाए भूल से, लेकिन ये पीते नहीं है। ये गुनगुने पानी में डाल के 50-40 बूंद और दिन में इस तरह 3 से 4-5 दफ़े कुल्ले करने से कैसा भी दांत का दर्द और पायरिया के अंदर आराम मिलता है। अब मैं आगे देखता हूँ। अगली जो दवा पायरिया में निकल के आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो लक्षण है, मसूड़ों से आसानी से खून आ जाना, आसानी से। जैसे ये मसूड़ा है, एक तो इसको ऐसे बहुत देर दबाएं तो खून आता है, और एक मसूड़ा ऐसा होता है कि यूँ करते ही खून आ जाता है। ये फॉस्फोरस का लक्षण है। फॉस्फोरस वही होता है जो माचिस की पेटी के ऊपर जो एक तरफ लगा रहता है ना, जिसके ऊपर अपन तिल्ली की यूँ रगड़ लगाते हैं, तो वो फॉस्फोरस पे टकराती है तिल्ली, तब जाके तिल्ली जलती है। तो वही फॉस्फोरस जिसकी ये होम्योपैथिक दवा इतनी शक्तिशाली है कि गंभीर से गंभीर रोगों को उखाड़ के फेंकती है, और रक्त स्राव को रोकने के लिए तो इसका कोई जवाब नहीं। सिर के चक्कर में और में ये बड़ी ज़बरदस्त दवा है फॉस्फोरस। पायरिया के लिए दवाओं की सूची में इसका नाम प्रमुखता से लिया जाना चाहिए। फॉस्फोरस ये पायरिया के मामलों में मदद करता है जहाँ मसूड़ों से आसानी से खून बहता है। फॉस्फोरस एक रक्तस्राव रोधी दवा है, मैं पहले बता चुका। ये पायरिया के अलावा अगर शरीर से और कहीं से भी ब्लडिंग अगर निकल रहा है, फॉस्फोरस का प्रयोग कीजिए। 200 में 30 में बार बार दे करके ब्लडिंग को चेक कर लीजिए, रोकिए। ये ब्लडिंग को रोकने वाली दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। फॉस्फोरस रक्तस्राव रोधी दवा है। ऐसे मामलों में रक्तस्राव के साथ साथ मसूड़ों में दर्द, चूँकि अभी अध्याय मसूड़े का चल रहा है, लेकिन होम्योपैथिक दवा पूरे शरीर पे ही काम करती है, दांत से लेके और आंत तक। तो फॉस्फोरस के बारे में मैं बता रहा था कि खून को तुरंत रोकता है। जब आपके मसूड़ों से खून आए, फॉस्फोरस 230 जो भी पोटेंसी है, 1-2 खुराक ले लें, रक्तस्राव बंद हो जाएगा और मसूड़ों का दर्द भी कम हो जाएगा। अगली जो दवा है उसका नाम है लेकेसिस। ये लेकेसिस बनती है अमेरिका का सबसे ज़्यादा जो जहरीला सांप होता है, उससे लेकेसिस बने। और लेकेसिस की जिस डॉक्टर ने पूर्विंग की, तो उसने अपने मित्र डॉक्टरों को कह दिया कि मैं लेकेसिस की पूर्विंग कर रहा हूँ। सब ने मना किया, लेकिन वो न माने, वो अड़ी गए और उन्होंने कह दिया कि ये मेरे शरीर में लक्षण पैदा होंगे और तुम लोग मुझे जितनी कोशिश हो बचाने की कोशिश करना। अब बताओ कितना त्याग करके गए थे वो लोग, जो ये लेकेसिस नाम की दवा आज होम्योपैथिक में दी है, जो कितने लोगों को जीवन देती है। अरे वो एक आदमी अगर रिस्क नहीं लेता ना, तो आपको लेकेसिस कहाँ से मिलती। और लेकेसिस जान बचाने वाली दवा है। लेकेसिस अगर किसी रोगी की पर्ची पे अगर लेकेसिस दवा लिखी हुई हमारे सामने आ जाए या हम देख लें, तो हमें 1 सेकंड के अंदर मालूम हो जाता है मामला टेढ़ा है।
क्योंकि लेकेसिस ये पेट खराब हो गया, ये छींक आ गई, ये हो गया, इनके ऊपर काम नहीं करता है। ये जो खतरनाक रोग होते हैं ना, जैसे इसका जहर खतरनाक होता है लेकेसिस सांप का, इसी तरह ये खतरनाक रोगों को ठीक करता है। अर्थात अगर किसी को सांप काटा है तो देखिए, सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एंटी स्नेक इंजेक्शन लगते हैं और टाइम पे पहुंच जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये जो प्रयोग लेकेसिस का मैं बता रहा हूँ, उस वक्त इतनी व्यवस्था नहीं थी। और आज भी अगर मान लो कोई कारण से हॉस्पिटल में एंटी स्नेक इंजेक्शन अगर नहीं है शॉर्ट के अंदर, तो परिवार का कोई मेंबर लेकेसिस 1000 या 10,000 की एक बूंद उसके मुंह में टिका दे रोगी के, जिसको सांप ने काट लिया है। हनुमान जी महाराज की कृपा हो तो मौत के मुंह से निकल जाता है। होता यह है कि जिसको सांप काट लेता है, जिसको कोई जानवर काट लेता है, तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। और कोई भी रोग में अगर नीलापन दिखे तो उसकी दवा सिर्फ लेकेसिस है। चाहे अंगूठा फूल जाता है, एक बीमारी होती है, उसे वो कहते हैं ये याद नहीं आता, अंगूठा पक जाता है, अंगुल बेड़ा कहते हैं उसे। तो वो बड़ा असहनीय दर्द होता है उसके अंदर, अंगुल बेड़ा के अंदर। तो अंगुल बेड़ा की दवाइयाँ बहुत है, डाइस्कोरिया वगैरह कई दवाई है, जबकि लेकेसिस के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि ये अंगुल बेड़ा की दवाई है। नहीं लिखा हुआ ना। लेकेसिस में ये लिखा है कि तुमको अगर कोई तकलीफ के साथ शरीर में नीलापन दिखे, मेरा प्रयोग करो। तो मेरे पास एक पंजाबी बंधु, जो अभी यहाँ नहीं, स्वर्गलोक में क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वो आए, कह रहे गोपाल क्या हो रहा है, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, यूँ अंगूठा हाथ के अंदर, ये देखिए तड़ कर रहा है, फूटता नहीं है, और रोटी नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, इतनी यातना तकलीफ होती है। और मेरे को देखा है कि बिल्कुल स्याही जैसा रंग। तो मैंने उनको कहा कि बैठो, मैं आपको पहले दवाई देता हूँ, उसके बाद सोचूंगा। मेरे अलमारी में CM लेकेसिस की शीशी पड़ी थी, मैंने कहा मुंह खोलो, 2 बूंद मैंने उनके मुंह में डाल दी। मैंने कहा ये 1 घंटे में इसको फूटना पड़ेगा, और आप मेरे को टेलीफोन पे कहोगे। 1.25 घंटे के अंदर वो फट के फूट गया, पीड़ा मिट गई, 2-3 दिन ड्रेसिंग करी और ठीक हो गई। नीले रंग के ऊपर किया ना लेकेसिस ने काम। इसी तरह हार्ट का रोगी होता है, लेकेसिस हार्ट की भी दवा है। हार्ट का जो रोगी होता है तो उसका शरीर भी नीला होने लग जाता है अंत समय में, तो लेकेसिस देने से लाभ मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। लेकेसिस से एक बहुत गहरी क्रिया करने वाली दवाई है, उसका मैं आपको बाद में वीडियो दूंगा, अभी बहुत बड़ा बन गया है। हाँ, इसमें मसूड़ों में अगर बैंगनी रंग दिख जाए तो लेकेसिस 30 पोटेंसी, इसकी 30 पोटेंसी कम काम में लेनी चाहिए, 200 लेनी चाहिए, दिन में 2 बार लो, सुबह शाम 3 बार लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बैंगनी रंग मसूड़ों का हो और मसूड़े सूजे हुए हों, जलन हो, तांबे जैसा रंग हो, दर्द कानों तक हो, तो लेकेसिस लेने से फ़ायदा मिलता है।